ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जुमेरात को भारत रत्न सरदार पटेल को उनकी यौम पैदाइश पर पटेल चौक में उनके मुजस्समे पर गुलाए अक़ीदत नज़र करके खिराज अक़ीदत पेश किया। मुल्क के पहले वज़ीर दाखिला और मर्द आहन के नाम से मशहूर सरदार पटेल की यौम पैदाइश को मुल्क भर में कौमी इत्तेहाद के दिन के तौर पर मनाया जाता है। सदर जमहूरिया ने सुबह 7 बजे पटेल चौक पहुंचकर सरदार पटेल के मुजस्समे पर गुलाए अक़ीदत नज़र किए। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समे को फूल चढ़ाकर उनकी खिदमत को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। बारज़ां सदर द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के रिपब्लिक पवेलियन में सरदार पटेल के मुजस्समे पर भी फूल चढ़ाए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को कहा कि हिंदुस्तान एक मुल्क एक सिविल कोड की तरफ बढ़ रहा है जो एक सेक्युलर सिविल कोड है। केवाड़िया गुजरात में कौमी इत्तेहाद के दिन की तकरीब से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि आज हिंदुस्तान एक कौम एक सिविल कोड यानी सेक्युलर सिविल कोड की तरफ बढ़ रहा है। इस तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि हम अब एक मुल्क एक इंतखाब के लिए काम कर रहे हैं जो हिंदुस्तान की जमहूरियत को मजबूत करेगा, जिससे हिंदुस्तान के वसाइल के बेहतरीन नताइज बरामद होंगे और मुल्क को एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के ख्वाब को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आज़म ने इत्तेहाद का अहद लिया और सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 149वीं यौम पैदाइश पर एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर फूल चढ़ाए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को गुजरात के कुछ इलाके में फौज के नौजवानों के साथ दिवाली मनाई। हर साल की तरह इस साल भी दिवाली के दिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सरहदी इलाकों में तैनात फौजियों के दरमियान गए और उनके साथ दिवाली मनाई। मोदी आज गुजरात के दौरे पर हैं। वो कुछ के इलाके में गए और वहां तैनात फौजियों के साथ दिवाली की खुशियां बांटी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सर्विस यूनिफॉर्म से मिलते जुलते यूनिफॉर्म में मलबूस फौजियों के साथ बातचीत की और उन्हें दिवाली की मिठाई खिलाई। वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया पर कुछ के इलाके में फौजियों के साथ की कुछ तस्वीरें पोस्ट की। ख़ाबराजी उन्होंने गुजरात के केवाड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में मुनक़्क़दा प्रोग्राम में शिरकत की और मुल्क के पहले वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल को खिराज अक़ीदत पेश किया। कांग्रेस के साबिक़ सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मुल्क के पहले नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश किया। राहुल गांधी ने कहा, मुल्क को इत्तेहाद और सालिमियत के धागे में बांधने वाले मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत। हिंदुस्तान को मुत्तहिद करने और मुल्क में मोहब्बत और भाईचारा कायम करने वाले उनके कदमों के निशान हमेशा हमारी रहनुमाई करते हैं। कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह पवन खेड़ा ने कहा, सरदार पटेल ने सिंघियों को काबू में रखा तो आज तमाम सिंघी भी इस ताहयात कांग्रेसी के सामने सर झुकाने पर मजबूर हो गए। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जुमेरात को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में वाक़ भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल का देश का वल्लभ मुजस्समा और मेजर रोलिंगनाओ बोब कैथोलिक म्यूजियम ऑफ वेलूर कौम के नाम वक्फ किया। वज़ीर दिफा ने तेजपुर आसाम के 4 कोर हेडक्वार्टर से इसका इफ्तिताह किया। उन्होंने तवांग का दौरा करना था लेकिन खराब मौसम की वजह से नहीं जा सके। नकाब कुशाई रोशनियों के त्यौहार दीपावली के साथ साथ राष्ट्रीय एकता दिवस के साथ हुई जो हर साल 31 अक्टूबर को पहले नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश की याद में मनाया जाता है। वज़ीर दिफा ने LAC के साथ बाज़ इलाकों में ज़मीनी सूरत हाल को बहाल करने के लिए हिंदुस्तान और चीन की तरफ से हासिल किए गए वसी इत्तेफाक राय का हवाला देते हुए अपने खिताब का आगाज किया। समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश असेंबली के ज़िमनी इलेक्शन की सभी नोटिसियों से जीतने के लिए कारकुनों से जी जान से लग जाने की अपील की है। दिवाली के मौके पर सफाई में पार्टी दफ्तर पर पूरी रियासत में जमा हुए कारकुनान से यादव ने जुमेरात को कहा, ज़िमनी इलेक्शन में सभी 9 सीटों पर जीत हासिल करना है
और ये जीत आप कारकुनों के बल पर ही मिलेगी। इसलिए सभी लोग मुत्तहिद होकर असेंबली ज़िमनी इलेक्शन में मसरूफ हो जाएं। जिन जिन असेंबली सीटों पर इलेक्शन हो रहे हैं, इन इलाकों के कारकुनान अपने अपने लीडर, रिश्तेदार, नजदीकी अफराद से समाजवादी पार्टी की हिमायत में वोटिंग की अपील तो करवाए हैं और उनसे इस बात का भरोसा भी लें कि समाजवादी पार्टी की जीत में ही उनका भला रहेगा। उन्होंने कहा, हाल के लोकसभा इलेक्शन में आप कारकुनान की मेहनत का ही नतीजा था कि समाजवादी पार्टी एसपी ने उत्तर प्रदेश में 37 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की है। समाजवादी पार्टी को अपना मुजाहरा पहले की तरह ही बेहतर रखना है। तमिलनाडु के मदुराई जंक्शन पर जुमेरात को चेन्नई सेंट्रल बोडेनायकानूर सुपर फास्ट एक्सप्रेस का एक डब्बा अचानक पटरी से उतर गया। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेलवे ज़राए ने बताया है कि यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 से सुबह 7:36 पर रवाना हुई। ज़राए के मुताबिक इंजन के पीछे सिटिंग कम लीकेज रैक SLR कोच का पहला पहिया पटरी से उतर गया, जिसके बाद लोको पायलट्स को ट्रेन को रोकना पड़ा। ट्रेन को लोको पायलट्स की तरफ से इत्तला मिलने के बाद रेलवे के सेंट्रल अफसरान ने पटरी से उतरने वाली कोच का मुआयना किया और नुकसान का अंदाजा लगाया। रेलवे की टेक्निकल टीम ने पटरी से उतरी हुई कोच को हटाया और ट्रेन बकिया कोचेस के साथ तकरीबन 2 घंटे की ताखीर के बाद 9:28 पर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुई। हिंदुस्तान के आईन बनाने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर के पोते और लोकसभा के साबिक रुकन प्रकाश अम्बेडकर को सीने में दर्द की शिकायत के बाद जुमेरात को पुणे के एक हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। पार्टी ज़राए ने यह इत्तला दी। प्रकाश अम्बेडकर वंचित बहुजन अखाड़ी VAB के बानी सदर और बाला साहेब अम्बेडकर नाम से मशहूर दो बार अकोला से लोकसभा के रुकने और एक बार राज्यसभा के रुकन रह चुके हैं। VBA ने एक बयान में कहा कि उन्हें दिल में खून के जमने की वजह से ICU में दाखिल करा दिया गया है। उनकी हालत मुस्तहकम है और एंजियोग्राफी की जाएगी। PDP सदर और साबिक वज़ीर आला का कहना है कि 31 अक्टूबर जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए एक सियाह दिन है। उन्होंने साथ ही कहा कि जब तक हमारे खुसूसी इख्तियारात वापस नहीं किए जाएंगे तब तक ये हमारे लिए सियाह दिन ही रहेगा। मौसूफ साबिक वज़ीर आला ने इन बातों का इजहार जुमेरात को जनूबी कश्मीर के जिले अनंतनाग में नामा निगारों के साथ किया। उन्होंने कहा, मैंने बारहा ये कहा है कि जम्मू कश्मीर BJP के लिए एक लेबोरेटरी बन गया है जिसमें वो मुख्तलिफ तजुर्बे करती हैं। उनका कहना था, इस तरह वो मुल्क के बाकी अक़लियती तबकों को ये पैगाम देना चाहती हैं कि वो जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम अक्सरियती रियासत होने के बावजूद इसके साथ क्या कर सकते हैं। उनके खुसूसी इख्तियारात छीन सकते हैं, उनके वसाइल के साथ मनमानी कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर वो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला मुल्क खुसूसन जम्मू कश्मीर में रिहाइश पजीर हिंदू बिरादरी को दिवाली के त्यौहार पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि मजहबी त्यौहार हमारे एक दूसरे के साथ अखूत इंसानियत, प्यार व मोहब्बत में जिंदा रहने का दर्स देते हैं और ख़ासकर फ़िरका वाराना हम आहंगी और भाईचारा में ज़िंदगी गुजारने की राह दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार रियासत की खुशहाली, अमन व अमान की सौगात लाए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने तीनों खित्तों के अवाम से अपील की है कि वो सदियों के भाईचारे, मजहबी हम आहंगी और आपसी रवादारी की मशाल को हमेशा फुरजुआ रखने के लिए दुश्मनों की साजिशों का डट कर मुकाबला करें। तराल कश्मीर के सैयदाबाद इलाके में ग्राम सभा का एक प्रोग्राम मुनक़द किया गया जिसकी सदारत DDC मेंबर आरिपुल मंजूर अहमद गनाई ने की। इस दौरान DDC मौसूफ ने मुकामी लोगों से मुफस्सल बातचीत करके उनकी शिकायत सुनी। ग्राम सभा के दौरान मुकामी लोगों ने अपने मुतालिबात उठाए और प्रोग्राम में शरीक ओहदेदारों खासकर DDC मेंबर से उनके मसाइल के अजाले की दरख्वास्त की। इस मौके पर ओहदेदारों ने प्रोग्राम में शरीक लोगों को उनके हकीकी मसाइल को हल करने की यकीन दहानी कराई।
एक्चुअली ये ग्राम सभा है, लोगों की सभा है। इसमें लोग अपने प्लान को तय करते हैं। एक अच्छी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। हमने बार बार इनको गुजारिशें की कि लोग जितना ग्राम सभा में हिस्सा लेंगे ज़्यादा तादाद में, शायद उस गांव का प्लान अच्छा बनेगा। तो अभी भी शायद लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये ग्राम सभा में जो प्लान होता है लोगों का पैसा होता है, ये पंचायत का पैसा है, ये ब्लॉक का पैसा है, लोगों का पैसा है, किसी घर के पैसे नहीं है। तो ये लोगों का प्लान है। लोग अपने प्लान को खुद यहाँ एग्जीक्यूट करते हैं कि हमें ये काम करना है, तो उसके हिसाब से हम प्लान बनाते हैं और लोगों के मन के मुताबिक ही काम करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैं अपनी तरफ से यहाँ के एमएलए साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि अभी फेस टू फेस कभी मुलाकात नहीं हुआ। लोगों ने एतमाद और भरोसा किया, उसको जिताया। यही है गुजारिश। ये एक पंचायत राज है, इसमें डीडीसी, बीडीसी, पंच, सरपंच लोग और ब्लॉक के लेवल जो अफसरान हैं, पंचायत सेक्रेटरी हैं, ये काम खुद करते हैं। तो एमएलए साहब के लिए बड़े चैलेंजेस है। जैसे हम नागबेरन की बात करें, हम शिकारगा की बात करें, हम बटनूर और पहलगाम की बात करें, हम वाब साहब और खिरव रोड की बात करें, हम मनी सेक्रेटरेट की बात करें, हम हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें, हम फायर एंड एमरजेंसी सर्विस जो आरिपल में है नहीं उसकी बात करें, तो मुझे लगता है जो हमारा एमएलए साहब है, कल 4 तारीख को शायद असेंबली स्टार्ट होगी, तो मुझे लगता है इस पे वो बिल्कुल बात करेगी। उसके बाद सरकार के सामने बहुत चैलेंजेस हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर सरकार ये काम हमें करेगी जो हमें ज़रूरत है। नागबेरन रोड की बहुत डिमांड है, 40 साल से हमारी गुजारिश है। वाब साहब, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट जो अभी त्राल में नहीं हुए, पिछले सरकार भी नहीं किया, तो मुझे लगता है शायद इस पे काम होगा, तो शायद हमारा एमएलए इसमें कामयाब होगा कि लोग वहाँ असेंबली में जाके तो अपनी सरकार के साथ डिस्कस करके शायद कोई ना कोई प्रोजेक्ट त्राल के लिए मिलेगा, तो वो वक्त ही बताएगा क्या होगा। मुल्क की साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी की 40वीं बरसी मनाई जा रही है। इस सिलसिले में कांग्रेस ऑफिस तराल में एक तकरीब मुनक़्क़द हुई, जिसकी सदारत ब्लॉक सदर फेरोज अहमद ने की। प्रोग्राम के दौरान कांग्रेस वर्करों की जानिब से इंदिरा गांधी को शानदार खिराज अक़ीदत पेश किया गया और उनके कारनामों पर रोशनी डाली गई। उज़्बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं फिजाजी ब्लॉक प्रेसिडेंट त्राल के लिहाज से और हमारे लीडर सुरेंद्र सिंह चन्नी जी और कांग्रेस कमेटी त्राल वर्करों की तरफ से हम यहाँ पर हिंदुस्तान की ब्रेव वुमेन प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी की 40वीं डेथ एनिवर्सरी मना रहे हैं। इनकी यौम शहादत न सिर्फ हमारी पार्टी के लिए बल्कि तमाम हिंदुस्तान के लोगों के लिए एक यादगार दिन है। इंदिरा जी पहली और आखिरी महिला वज़ीर आज़म देश की रही है और उसको आयरन लेडी के नाम से आज भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। थैंक यू। डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर DSEK ने जुमेरात को कश्मीर डिवीजन के स्कूलों के औकात में तब्दीली का हुक्म दिया है, जो 1 नवंबर से नाफिजुल अमल होगा। DSEK की तरफ से जारी एक हुक्मनामे में कहा गया है कि श्रीनगर म्यूनिसिपल हुदूद के अंदर आने वाले सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों का औकात-ए-कार 1 नवंबर से सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक होंगे, जबकि श्रीनगर म्यूनिसिपल हुदूद से बाहर के इलाकों के स्कूलों के औकात-ए-कार सुबह 10:30 बजे से शुरू होकर दोपहर 3:30 बजे तक होंगे। DSEK ने तमाम मुतालिका इदारों के सरबराहों से हुक्मनामे पर मनोअन अमल करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी का संजीदा नोट्स लिया जाएगा। इजराइल ने बुध को मशरिकी और जनूबी लेबनान के दर्जनों कस्बों और गांवों पर फिजाई हमले किए, जिसमें 31 अफराद हलाक और 27 दीगर जख्मी हो गए। ये इत्तला लेबनान के सरकारी और फौजी जराये ने दी है। गुमनाम लेबनानी फौजी जराये ने जिनोहा को बताया है कि इजरायली जंगी तैयारों और ड्रोन्स ने जनूबी लेबनान के कस्बों और गाँवों पर 55 फिजाई हमले किए, जिनमें क़याम के जनूब मशरिकी गाँव पर 17 हमले भी शामिल हैं। सरकारी कौमी खबर रसां एजेंसी ने बताया है कि इजरायली जंगी तैयारों ने बुध के रोज नब्ता शहर के पड़ोस में रिहायश गांवों को निशाना बनाया, जिससे कई इमारतें तबाह हो गईं। इस दौरान मशरिकी शहर बालबैक के अतराफ के कस्बों और गांवों पर भी 15 छापे मारे गए।
स्पेन के मशरक़ी इलाके वालेंसिया और पड़ोसी सोबों अल्बासेटे और कोनका में मूसलाधार बारिशों से आने वाले सैलाब से अब तक 95 अफराद हलाक हो चुके हैं। इलाकाई पॉलिसी और डेमोक्रेटिक मेमोरी के वजीर एंजल विक्टर टोरिंस ने ये इत्तला दी है। मंगल की रात से चारशंबे की सुबह तक मुसलसल मूसलाधार बारिश सैलाब का बायस बनी। कुल 400 लीटर फी मुरब्बा मीटर से ज्यादा बारिश हुई, जिससे वालेंसिया के कुछ हुसूल और अल्बासेटे और कोनका का सोबों में सैलाब आ गया। सैलाब की वजह से 60 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं, जिसमें मशरिकी साहिल और मैड्रिड व वालेंसिया के दरमियान अहम शाहराहें शामिल हैं। लोकल ट्रेन खिदमात को रोक दिया गया है और वालेंसिया और दारुल हुकूमत के दरमियान तेज रफ्तार रेल राब्ता भी मुअत्तल कर दिया गया है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। शहर हैदराबाद के नेकलेस रोड पर साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी की बरसी तकारीब। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर, साबिक रुकने पार्लियामेंट एम हनुमंतराव व दीगर ने पेश किया खिराज अकीदत। बीआरएस सरबराह केसीआर और कारगुजार सदर केटीआर ने रियासत के अवाम को दीपावली की दी मुबारकबाद। रियासत के तमाम अवाम को अमन के साथ तरक्की करने की ख्वाहिश का किया इजहार। बीआरएस 5 सालों में दोबारा इख्तिदार पर वापस आएगी और केसीआर होंगे वजीर आला। मूसा नदी की तरक्की पर वजीर आला की पद यात्रा में शामिल होने का चैलेंज। तेलंगाना भवन में साबिक वजीर हरीश राव का खिताब। तालाबों की एफटीएल की बहाली के लिए किए जाएंगे इक़दामात। आउटर रिंग रोड के करीब ख्वाजागुड़ा में टाउटोली कुंटे का दौरा करने के बाद हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ का इंकशाफ। तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान। बारिश के पेश नजर महकमे मौसमियात ने तेलंगाना में किया येलो अलर्ट जारी। हैदराबाद में अजीबो गरीब मौसम, दिन में गर्मी रात में सर्दी। दर्जे हरारत में गिरावट से तेलंगाना के बाज़ इलाकों में सुबह की अव्वलिन सातों में कोहर। हिंदुस्तान एक मुल्क एक सिविल कोड की तरफ है बढ़ रहा। केवड़िया गुजरात में यौम कौमी इत्तेहाद तकरीब से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब। असेंबली जिमनी इलेक्शन के लिए कारकुनान जी जान से लग जाएं। पार्टी दफ्तर में कारकुनों से समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव की अपील। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तू।
अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.